हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने रिव्यू करने वाला हूँ पवनीश सर की ये नई बुक इंडियन पॉलिटी माइंड मैप्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रीलिम्स अभी बस 118 दिन ही दूर है हमसे, और इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। और पॉलिटी हमारा एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो अगर आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है तो उसके लिए ये बुक सबसे बेस्ट बुक है। क्योंकि मैंने भी इस बुक को अच्छे से पढ़ा है, और मैंने इसके साथ इससे पहले भी मैंने बहुत सारी पॉलिटी पढ़ी है बहुत सारे बुक से। लेकिन जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अगर आपको कोई भी बुक या कोई भी नोट्स प्रेफर करना है तो उसके लिए ये वाली बुक सबसे बेस्ट है। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इसे एक इतना हैंडी बनाया गया है माइंड मैप्स के साथ। और हालांकि पवनीश सर ने बताया कि इसके लिए जो उन्होंने सोर्स फॉलो किया है वो डी बसु और सुभाष कश्यप के बुक से लिया है। तो आप मान ही सकते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या है इस बुक के अंदर। तो जैसा आप पहले देख सकते हैं कंटेंट्स होता है, जिसमें कि आपको ये सब इंडियन पॉलिटी फंडामेंटल जो भी लिखा होता है। और ये सर ने कुछ एब्रिविएशन दिए हैं, जैसे कि एसीसी लिखा है तो अकॉर्डिंग टू, अगर आपको जेए बोले तो जुडिशियल एक्टिविज्म। अब स्टार्ट करते हैं पहले से, फंडामेंटल ऑफ पॉलिटी। फंडामेंटल ऑफ इंडियन पॉलिटी में जो भी फैक्ट्स और फिगर्स जिससे रिलेटेड पीवाईक्यू हमेशा से आए हैं उसमें से दिया गया। अब से देखिए कि 283 मेंबर ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, हालांकि एक मैंने भी कर दिया, मैंने कहा 284 हो जाए भैया, अच्छी बात होगी। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको। और अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए सिटीजन वाला चैप्टर, सिटीजनशिप। आप इसमें 1 से 2 पेज के अंदर आपको पूरा सिटीजनशिप समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 5 से 11 पार्ट 2 में आता है, क्या क्राइटेरिया है, कनाडा का क्या मॉडल है, राइट्स सिटीजन्स के क्या क्या होते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार आया है कि इंडियन सिटीजन्स के क्या राइट्स होते हैं और जो बाहर रहने वाले सिटीजन्स हैं उनके क्या राइट्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप में भी है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी बात है, उससे रिलेटेड इतना छोटे से छोटे माइन्यूट से माइन्यूट लेवल का भी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सर ने ना बहुत अच्छे से दिया है इसमें। इसलिए ना मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी उनकी। अब अगर आप देखो तो डीपीएसपी में इससे रिलेटेड पहले बहुत सारा क्वेश्चंस आता था कि डीपीएसपी में 3-4 डीपीएसपी दे देते थे और पूछते थे कि ये कौन से प्रिंसिपल पे आता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है या लिबरल इंटेलेक्चुअल है या सोशल प्रिंसिपल है। तो इसमें सर ने बहुत अच्छे से दिया है, आर्टिकल वाइज दिया है। ठीक है, ताकि आप समझ सको। और यहाँ तक अमेंडमेंट के साथ भी जो नए अमेंडमेंट में कौन कौन सा आर्टिकल जुड़ा है डीपीएसपी में, आप इसे भी देख सकते हैं इसमें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी है। तो 1 पेज के अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, 2 पेज के अंदर डीपीएसपी। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, ये आर्टिकल 21 पिछले साल 2021 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितना भी कोई भी राइट होता है, चाहे वो राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू फ्री लीगल एड, फ्री एजुकेशन, ये सब आर्टिकल 21 में आता है। और सर ने 1 पेज के अंदर सब कुछ बता दिया कि इतना कुछ आर्टिकल 21 के अंदर आता है, इसको भैया रट लो, यही एग्जाम में आने वाला है। तो इसलिए ये बुक सबसे बेस्ट मुझे लगी। अब आप देखिए गवर्नर से रिलेटेड, इस बार गवर्नर बहुत न्यूज़ में है। तमिलनाडु के गवर्नर के साथ जो चल रहा है, फिर केरला में सीएम और तमिलनाडु के सीएम और गवर्नर के बीच चल रहा है वो इशू, क्या नाम है वो, चांसलर वाला। तो इससे रिलेटेड ना आपका गवर्नर इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि गवर्नर अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सब कुछ सर ने इस बुक में अच्छे से कवर किया। और आप देखो 1, 2, 3 पेज के अंदर पूरा का पूरा गवर्नर आपको एक साथ खत्म। हालांकि ये मैंने अपने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी इसमें डाले हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हो गया, कुछ भी आप देख सकते हो, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, पार्लियामेंट्री कमिटीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल बहुत कॉमन हो गए आना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल आना, कि एडहॉक कमेटी में कौन कौन सा टेम्पररी कंडीशन क्या होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, उसके भी टाइप्स सब कुछ दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि हर बार न्यूज़ में ही रहता है, यूनियन जुडिशरी। आप 1 से 2, 5, 6 पेज के अंदर आपको पूरा का पूरा सब कुछ एक होल अप्रोच मिलता है इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक का। इसीलिए मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। लास्ट में आप देखो सीएजी के बारे में सब कुछ लिखा है। इस तरह फाइनेंस प्रॉपर्टी, मैंने पूरी बुक पढ़ी है शुरू से लेकर लास्ट तक, एक एक पेज इसका इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस बुक को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कम से कम 2 से 3 बार, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार आपको पॉलिटी के कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों के गलत होंगे। हाँ, इसके साथ आप पीवाईक्यू को ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, आप मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड डीपीएसपी पढ़ा, हिस्टोरिकल अंडर पिनिंग्स में जो भी कुछ पढ़ा आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें लगा सकते हैं।
ठीक है, मैंने तो पूरा घस-घस दिया एकदम लिख के। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह के अगर और रिव्यूज़ अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हालाँकि जब सर ने ये बुक रिलीज़ की थी, पब्लिश किया था, उसी वक़्त मैंने ले ली थी, उस टाइम 400 रुपये पड़ा था, और अभी इसकी कीमत फ्लिपकार्ट पे 340 और अमेज़न पे 425 रुपये के है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स पवनीश सर कि आपने ये बुक निकाला, और बहुत अच्छे फैकल्टी है वो, आईआर पढ़ाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ाते हैं, और उन्होंने ये बुक बनाई, तो उनको भी थैंक्स। और हमारे गुरुजी को तो कौन नहीं जानता उनका ये वाला बुक। सो आई होप अगर आप लोगों को जल्दी पॉलिटी का कवर करना है, रिवीजन करना है, तो उसके लिए आप लोग ये बुक परचेज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।